वेलकम टू मोशंस एकेडमी। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हमारी बात चल रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन की। तो उसका लगभग हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लासेस पहले हो गई थी, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और अभी क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने बात करी थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखना बेटा, फटाफट अपन करते जाएंगे और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो, -π/4 टू π/4 tan क्यूब x dx इक्वल टू -π/4 टू π/4 tan क्यूब x dx इज इक्वल टू। देखना बच्चे, मेरी बात सुनना आप। मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि अगर लिमिट आपको इन फॉर्म ऑफ दिस मिलती है, -a टू a के रूप में मिलती है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे बाय पुटिंग नेगेटिव ऑफ x हियर, बाय पुटिंग नेगेटिव ऑफ x हेयर। तो tan क्यूब नेगेटिव ऑफ x इज नथिंग बट -tan क्यूब x, यानी कि ये बन गया आपका -f(x), यानी कि दिस इज अ ऑड फंक्शन और विषम फलन। तो जब विषम फलन या ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर 0 होता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं इतना जल्दी क्यों कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि अपन ने इसको 4-5 बार कर लिया है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए अपन कर रहे हैं। तो हम इसलिए ही हम जल्दी कर रहे हैं। ये कहाँ पहुँच गए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। अच्छा, ये वापस रीलोड हो गए, कोई इशू नहीं है बेटे। ये भी कर लिया है क्या, नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, तो 17-18 पे आ जाते हैं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और आगे बढ़े अपन तो ये भी हो गया है। क्या हो गया, ये भी हो गया। 34 यहाँ से करना है बेटा अपने को। देखो आप देखते जाइएगा। देखो बेटा, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये है बेटा। देखो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये सॉल्व करना है और आंसर आप लाते जाएंगे। ये लो, देखिए, देखना बेटा, 1 to e log x का होल स्क्वायर डी एक्स, लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बस केवल क्या कर लें आप। देखो क्वेश्चन है आपका 1 to e log x होल स्क्वायर, 1 to e log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। ये है log x को t मान लीजिए आप। यहाँ मैंने क्या किया, log x को t मान लिया, तो 1/x dx क्या हो जाएगा बेटे, dt। 1/x dx क्या हो गया, dt। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e log x को t माना, 1/x dx dt में आ गया। तो क्वेश्चन हो गया t स्क्वायर dt। क्या ये 1 to e t स्क्वायर dt लिखता हूँ मैं तो सही है क्या, नहीं है बेटे। क्यों नहीं है, देखो एक बार, क्योंकि आपको ये लिमिट्स भी जो इसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे x की लिमिट्स थी आपकी, x की वैल्यू 1 रखी, तो t की वैल्यू कितनी हो, log t की वैल्यू log 0, 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ पे e रखी तो log e की वैल्यू 1, 1 to e। अब यहाँ पे रख दो आप, ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखो बेटा, log x की जगह t रखा तो t स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं और लिमिट्स भी रख सकते हैं। तो t³/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो ये क्या बना बेटा, 1 रखोगे तो 1/3, 1 रखोगे तो 1/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। 1/x dx इज इक्वल टू dt, हाँ सही है। तो ये अननेसेसरली इन्होंने क्यों कर रखा है, टी स्क्वायर log x को t माना है, तो dx में dt में आ गया है। ये dx आपका है तो x dt बनेगा dx, या फिर आपको तो की जरूरत ही नहीं, 1/x dx जो dt है। ठीक है बेटा, 1/3 इज आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज आ जाएगा ना। ठीक है बेटे, नेक्स्ट में बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट के लिए बात कीजिए आप, ये लो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन है आपका फ्रॉम 0 to 1 x³ अपॉन 1 प्लस x⁸ dx, ऐसा लिखा हुआ है। 0 to 1, 1 to 8 ऐसे लिखा हुआ है बेटा। तो आपको क्या कर देना है, आपको ये x³ आ जाए ऐसा कुछ करना है। तो मैं यहाँ से x⁴ को t मान रहा हूँ ताकि मेरा x³ बने। 4x³ dx क्या हो जाएगा, dt। तो
तो यहाँ से आप एक्स क्यूब डी एक्स की जगह डी टी बाई 4 रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले टी की लिमिट चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 और एक्स की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू भी 1, तो लिमिट्स तो वही रह गई। तो अच्छा रहा अपने लिए, क्या हो गया 0 to 1। यहाँ पे डी टी बाई 4 का 1/4 आएगा। इस एक्स क्यूब डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँ डी टी, क्योंकि डी टी बाई 4 का 4 तो मैं ले चुका। नीचे देखो एक्स की पावर 8 है, एक्स की पावर 4 को टी माना तो एक्स की पावर 8 को मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आपका बन गया 1 + टी स्क्वायर, बन गया क्या बेटा। और अपने को पता है 1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/4, और इसको लिख दिया मैंने tan इनवर्स टी। ये लो भाई, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 यहाँ पुट कर दे। सॉरी बेटे, देखना एक बार, यहाँ पुट किया तो टी की वैल्यू 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 इज 0 और tan इनवर्स 1 इज π/4। इट मीन्स 1/4 इंटू π/4 यानी कि π/16, 1/4 इंटू π/4 यानी कि π/16, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। π/16 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस और नो, हाँ या नहीं। ओके बेटा, कर लेंगे क्या, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखते जाइएगा आप, समझते जाना मेरी बात को। चलो बेटे देखिएगा, देखो इधर क्या है क्वेश्चन में आपका, e⁻ 10x cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अरेंज फॉर्म में लिखो, ये बटा बटा वाला सिस्टम हटाओ। क्या लिख दोगे, e⁻ 10x और ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो क्या बन गया, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया क्या बच्चे, बन गया, बन गया क्या है मेरे बच्चे। tan x को क्या मान लूँ t, tan x को मैंने t माना। इफ tan x इज इक्वल टू t, इट मीन्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया dt। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया dt। लिमिट्स चेंज करके लिखूंगा मैं, लिमिट्स चेंज करके लिखूंगा। tan x में t माना था, x का मान 0 रखा तो t की लिमिट 0, और x का मान π/4 रखा तो tan π/4 1। और ये बन गया आपका क्वेश्चन e⁻t, और ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में आ गया dt में। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स रखोगे तो e⁻1 माइनस e⁻0, इट मीन्स e-1। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, सटासट चलने देते हैं अपन ताकि ख़त्म होए और अपन नेक्स्ट बात करें हमारी। ये लो e-1, यस और नो, कर सकते हैं क्या बेटे, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या है, 0 to π/2 रूट साइन थीटा कोस थीटा क्यूब डी थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मेरे को दिख गया क्लियरली कि साइन थीटा को सर टी मान लो, साइन थीटा को टी माना तो कोस थीटा डी थीटा, सॉरी बच्चे, सॉरी, कोई सॉरी नहीं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगा मैं आपको, इसको हटा ही दो यार। तो कोस थीटा डी थीटा वो बन जाएगा डी टी। कोस थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका डी टी। कोस थीटा डी थीटा विल बी डी टी। तो यहाँ से देखिए, पहले मैं सवाल को यहाँ लिखूँगा, सवाल में 0 मत लिखो, लिमिट चेंज करके लिखो। थीटा अगर 0 है तो टी क्या है 0, और थीटा अगर π/2 है तो टी क्या है 1। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में साइन थीटा को तो टी माना हुआ है, तो ये तो आपका हो गया रूट टी। बट इसको आप पहले ऐसे लिखने से पहले एक बार इसको ओपन करके लिखो बेटा पूरा, और आप लिमिट्स भी बाद में रखना। पहले मैं वही क्वेश्चन लिखता हूँ 0 to π/2, और मैंने ओपन किया, क्यूब है तो ये तो हो गया साइन टू द पावर 3/2 थीटा, और ये हो गया आपका कोस क्यूब थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन है बेटे, कोस क्यूब थीटा डी थीटा। तो आपको इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है। तो कोई बड़ी बात है कि साइन थीटा को तो टी माना था आपने, और ये जो है एक कोस थीटा इसके साथ आ जाएगा डी टी में, और एक कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2 थीटा, और एक कोस स्क्वायर थीटा को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में लिख दूँ कोस थीटा डी थीटा। अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे शायद।
अब आप जो है टी वाला काम कर सकते हैं क्या, कोस थीटा डी थीटा डी टी में आ गया और साइन थीटा को टी माना है तो उसके अकॉर्डिंग इसको बना देंगे। कैसे, देखो बेटे टी की लिमिट्स रखो, जीरो रखा तो साइन जीरो इज जीरो, पाई बाई टू रखा तो साइन पाई बाई टू इज वन, यस और नो। साइन की पावर 3/2 थीटा का मतलब टी टू दी पावर 3/2। आगे बढ़ो, दिस इज योर 1 माइनस टी स्क्वायर और cos थीटा डी थीटा विल बी इन डी टी। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया है, क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी टू दी पावर 3/2 माइनस, इसको अंदर भेज दिया है मैंने, 3/2 इसमें ऐड किया तो 2 + 2 4 टी टू दी पावर 7/2, ये बन गया। पावर कितनी हो मेरे को आंसर पहले दिख गया क्योंकि 1 रहेगा अपर लिमिट में, और 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी देखो टी की पावर 3/2 एक पावर इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या बना, देखो टी टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस टी टू दी पावर एक पावर इंक्रीज कर दी तो 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 पुट कर लो यहाँ पे। देखो 1 रखोगे अपर लिमिट का, लोअर लिमिट की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि 0 रखते ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल अपर लिमिट सोल्व करनी है। 1 रखा तो ये 1 बनेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। ये 5/2 पलट के ऊपर क्या चला जाएगा 2/5 माइनस, इधर देखो ये हो जाएगा आपका 2/9 पलटेगा तो, यस और नो। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया 45, 5 से 9 टाइम्स 9 2 18 और 9 से 5 टाइम्स 5 2 10, यानी कि दिस इज योर 8/45। कट भी नहीं रहा है आगे, तो यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8/45, यस और नो, हाँ या नहीं। अरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बच्चे, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 0 to π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, e की पावर x 1 + cos x, इसको ऐसे लिख लो पहले, इसको ऐसे लिखो बेटे आप, इसको ऐसे लिखो 1 + sin x को तो ऐसे रहने दो, और नीचे जो 1 + cos x है इसको ऐसे लिख दो। 1 + cos x जो है, इस 1 + cos x को आप लिख सकते हैं क्या, कुछ लिख सकते हैं क्या बेटा, 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं क्या, तो इसको ऊपर वाले को भी लिख देंगे फिर तो अपन। रुको आप एक बार देखिए बेटा, देख रहे बेटे एक सेकेंड, 1 + sin x है तो इसको लिख दिया मैंने cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, ये आपको आता है, मैं करवा चुका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से, इसको ऐसे क्यों लिखा है ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका और समाकलन में बता चुका, अनिश्चित समाकलन में भी। और इसको लिख देता हूँ बेटा मैं 2 cos स्क्वायर x/2, ऐसा लिख तो दोगे लेकिन कोई बेनिफिट हो रहा होगा तो बात करेंगे, वरना अपन इसको नहीं करेंगे इस तरह से, हम किसी और मेथड से करेंगे। दिख रहा है क्या बेटा कुछ बनते हुए, बनते हुए दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप क्या करो बेटा, आप ऐसा करो कि आप इसको ऐसे करिए, इस 1 को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ इरेजर नहीं है अदरवाइज मैं इरेज कर लेता बेटे, इससे करते हैं अपन इरेज, हो जाए तो, अगर हो रहा है ना, देखिएगा आप, देखते जाइएगा एक बार। देखो बेटा देखना एक बार, e टू दी पावर x क्या लिख दूँ मैं, देखिएगा e टू दी पावर x, और इनको अलग अलग कर लो आप, ऐसे लिख दो 1/1 + cos x, और इसको लिख दो बेटा sin x अपॉन 1 + cos x, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। और मैंने आपको भाई बहुत बार बताया है 1 + cos 2x जो होता है उसको आप लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x, लिख देते हैं क्या, लिख देते हो, तो यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे क्या होता है x,
तो ऐसे ही क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस कोस एक्स, तो ये क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बनेगा क्या। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ई टू द पावर एक्स, ये क्या बना 1 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस इधर देखो साइन एक्स जो है, इस साइन एक्स की जगह मैं ऐसे लिख दूँ क्या 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लो। अब देखते हैं कुछ बनता हुआ दिखता है क्या, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा बच्चे, जुगाड़ अपने को, है ना। तो आप देखिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स बना सकते हैं क्या आप यहाँ पे, कैसे देखो एक बार, यहाँ से ये तो हो जाएगा पलट के ऊपर जाएगा, तो ये 2 से एक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। देखना ध्यान से देखेंगे बेटे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ई टू द पावर एक्स, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इस 2 से 2 गोल्स, ये कट गया। यहाँ देखो एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कटेगा, तो आपका बचेगा प्लस टेन एक्स बाई 2, बन गया है बेटा ये आपका, ये फॉर्म बन गई है आपकी। ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका देखो एफ डैश एक्स, दिख रहा है क्या। टेन एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का भी करेंगे तो 1 बाई 2, तो आंसर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर एफ एक्स डी एक्स। तो ई की पावर एक्स एफ एक्स कितना है 10 एक्स बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देखो अपर लिमिट डालें, अपर लिमिट डाली तो ई टू दी पावर पाई बाई 2 तो ये रहा, यहाँ पे पाई बाई 2 डाला तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4। लोअर लिमिट में मुझे तो दिख गया, आपको भी दिखना चाहिए कि जब जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। फाइनली ई टू दी पावर पाई बाई 2 ही बचेगा आपका, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो आप कर पाएंगे क्या बेटा, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस और नो, यस और नो बेटे, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे कर लेंगे क्या, कर लेंगे क्या, कर लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है देखो बेटा, ये अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी किया है, ध्यान से देखिए आप। 0 टू 1 एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बच्चे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ई की पावर एक्स दिखते ही आप एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 0 टू 1, 0 टू 1 ई की पावर एक्स को तो यहाँ रहने दिया, और क्वेश्चन हो गया आपका एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, यही बनेगा क्या बच्चे। देखो 0 टू 1 ई की पावर एक्स, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैंने क्लास में उसमें भी करवाया आपको, कॉन्सेप्ट क्लास में ध्यान हो तो, यहाँ +1 और -1 कर दो। तो +1 को तो मैंने इसके साथ ले लिया डिवाइड करके, नीचे ले लिया, और -1 जो था उसको प्लस ऐसे लिख के -1, और यहाँ डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टेप बताने की जरूरत है क्या, कि समझ गए। यहाँ +1 -1 किया, +1 वाले को इसके साथ लेके नीचे डिवाइड, और -1 वाले को अलग से लेके नीचे डिवाइड। इसका एडवांटेज क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या हो रहा है, एडवांटेज ये हो रहा है, देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, है ना बच्चे। ये हो गया आपका ई टू दी पावर एक्स, यहाँ तो बच गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना बच्चा, और ये हो गया +1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो क्लियरली दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा है कि दिस इज एफ एक्स, ये तो क्या है एफ एक्स, और ये क्या है मेरे बच्चे एफ डैश एक्स, हाँ है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आंसर, ई की पावर एक्स एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। पुट कर ले लिमिट, अपर लिमिट पुट करी तो 1 रखो, देखो यहाँ पे, तो ई की पावर एक्स बाई 2, सॉरी 1 रखा तो ई की पावर 1, और 1 बाई 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ई बाई 2 तो ये रहा, माइनस अगर लोअर लिमिट रखी तो ई की पावर 0 इज 1, और ये पूरा भी 1, तो ये 1 बाई 1, एलसीएम ले लो 2, एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया ई माइनस 2,
तो आंसर हो गया e माइनस 2/2, e माइनस 2/2 दिख रहा है क्या कहीं, ये रहा e/2 - 1, यही आंसर आ गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस और नो, हाँ या नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं, डेफिनेट में नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर आपको याद है तो। अगर आपको याद है तो ये अपन ने डेफिनेट में नहीं, इनडेफिनेट में ही कर लिए सारे क्वेश्चंस। बस यहाँ पे एक परिवर्तन हुआ है कि लिमिट्स पुट करवा रहे हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन वही है, इसको 1/e⁻x रखोगे तो e⁻x ऊपर गया और नीचे हो गया e⁻2x + 1 dx हो गया। क्या करते थे, e⁻x को t मान लेते थे, तो क्या बन जाएगा e⁻x dx बराबर dt। चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंग टू x। तो क्या रखेंगे, x को 0 रखा तो t के मान 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e। x की वैल्यू 0 रखा तो 1 और x की वैल्यू 1 रखी तो e। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका dt और नीचे हो गया 1 + t² और इंटीग्रेशन बन गया tan इनवर्स t, लिमिट्स फ्रॉम 1 टू e। तो क्या होगा बेटे, tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। तो फाइनली आपका बना tan इनवर्स e माइनस π/4, tan इनवर्स e माइनस π/4। कोई बड़ी बात है क्या, कोई क्वेश्चन में आपको स्पेशलिटी लग रही है क्या, कहीं से नहीं लग रही बेटे? तो अपन ज़बरदस्ती उसको टाइम पास नहीं करेंगे बेटे। सवाल अच्छा होगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, तब तक आप देखते जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन से। क्या है देखो बेटा, क्या है, 0 to π mod cos x dx। cos x की प्रॉपर्टीज़, mod cos x लिखा है, मुझे पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में π/2 पे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, तो मैंने इसको तोड़ा पहले तो 0 to π/2 और प्लस π/2 to π, ऐसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। 0 से π/2 में cos x क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही ओपन कर देंगे, ये लो। और π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या रहेगा, नेगेटिव, तो निगेटिवली ओपन कर दोगे, ये लो बेटे, हाँ या नहीं? इंटीग्रेट कर लो, इसका होगा माइनस साइन एक्स, लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स हैं 0 से π/2, और इसका होगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये लो साइन एक्स, और लिमिट्स क्या है π/2 टू π, लिमिट्स क्या है π/2 टू π, लिमिट्स डाल लो। साइन π/2 डाला तो माइनस अपर लिमिट डाली, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट डालूंगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, और माइनस साइन π/2 की वैल्यू -1, इसकी काम, इसकी बात खत्म, बीच में लगाया प्लस, इधर आ जाओ। पहले अपर लिमिट डाली साइन π 0, अपर लिमिट डाली साइन π 0, और लोअर लिमिट का एक माइनस लेना पड़ेगा, और साइन π/2 की वैल्यू -1, ये लो भाई, उस माइनस को साथ में ले लिया मैंने, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, -2 जो है आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में इन्होंने दोनों एक जैसे टाइप कर दिए, एक -2 है बेटा ना, सी मान लो, ए मान लो, तो ए जो है सी आंसर आ जाएगा -2। तो ये बता चुका मैं सब आपको, लिमिट ब्रेक करते हैं जहाँ पे फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, तो मैंने ब्रेक किया क्योंकि π/2 के इर्द गिर्द इसकी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, एक तरफ पॉजिटिव आता है, एक तरफ नेगेटिव आता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बच्चे वापस वही बात कि mod x ले लिया इन्होंने, और mod x की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे बदलती है, 0 पे बदलती है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, -1 to 0 ब्रेक किया, और इधर 0 to +1 ब्रेक किया, चेक कर लेंगे। mod x -1 से 0 में निगेटिव रहेगा तो निगेटिवली ओपन करना पड़ेगा, निगेटिवली ओपन करना पड़ेगा, तो e⁻−x dx, 0 to 1 में mod x पॉजिटिव तो पॉजिटिवली ओपन करोगे e⁻x dx, ठीक है बेटे, ठीक है क्या, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। देखो ये हो गया आपका -e⁻−x, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 0, और इधर इसका इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स डाल लेंगे बेटे। अपर लिमिट 0 डाला, 0 माइनस को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही रहता है,
ये माइनस ऑलरेडी है तो -1 है ना। अब डाला -1 डाला बच्चे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ -1 डाला, यहाँ -1 डाला, लोअर लिमिट का एक माइनस ऑलरेडी आएगा, एक माइनस ये रहा तो प्लस हो गया। पहली बात तो एक माइनस तो ये है, एक लोअर लिमिट का माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक की बात। यहाँ -1 डालोगे तो ये भी प्लस हो गया, यानी कि मैं क्या लिख दूँ, प्लस ई। ये हो गया, इसकी बात खत्म। इधर तो सीधा सा है, अपर लिमिट डाली तो e की पावर 1 और लोअर लिमिट डाली तो e की पावर 0। देख लो क्या बनता है, e प्लस ई तो हो गया 2e, और ये -1 हो गया -2। 2 कॉमन लिया बच्चे तो ये आ गया आपका e-1। 2 कॉमन लिया तो आपका क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा e-1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस और नो, हाँ या नहीं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यस और नो, कर लेंगे क्या? ओके बेटा, डन। नेक्स्ट, ये है पाई टू पाई नहीं है, दिस इज माइनस पाई टू पाई। पाई टू पाई नहीं है, दिस इज माइनस पाई टू पाई। ये लो, ये माइनस पाई टू पाई है। क्या करूँ, एक्स की जगह -x रख लूँ क्या? एक्स की जगह -x रखा तो f(x) को चेक करूँगा -x रख के, क्योंकि मुझे इंट मिल गया -a/a। तो क्या बना, साइन की पावर ओड है और -x ओड लिखना है, और इधर भी -x की पावर भी क्या है, ओड है। तो दोनों ही माइनस को बाहर निकालेंगे, यानी कि माइनस साइन 163 है, नहीं सॉरी 163 नहीं है, 63 ही है, माइनस साइन 63x और -x। तो माइनस कॉमन लिया, -x की पावर 125, तो माइनस कॉमन लिया तो बन गया, देखो साइन 63x प्लस x की पावर 125, यानी कि फाइनली बन गया आपका -fx। और fx अगर ओड है विषम में तो आंसर क्या होता है, 0। आंसर क्या होगा, 0। कर सकते हैं ना बेटा, कर सकते हैं ना बेटा, कर लेंगे। ओके नेक्स्ट, ये देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन, देखते जाइएगा बेटा, क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन। देखो, मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में कि हर इंटीजर पे इसको ब्रेक करते जाना है, बाकी काम हो जाएगा। तो मैंने ब्रेक किया 0 to 1, और एक ब्रेक किया मैंने 1 to 1.5। 0 to 1 में ये 0 dx रहेगा, 0 to 1 में 0 रहेगा, इधर वाला इंटीजर लेते हो बैक लेफ्ट हैंड साइड वाला। 1 to 1.5 में ये 1 रहेगा, लेफ्ट इंटीजर लेंगे, ये तो चल दिया 0, तो यही बचा। इसका इंटीग्रेशन किया तो x आ गया, और लिमिट्स हो गई 1 to 1.5। इट मीन्स 1.5 minus 1 is 0.5 is nothing but 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कर लेंगे ना? अरे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, बहुत सीधा है बेटा, बड़ी बातें नहीं है, सीधे सीधे सवाल चल रहे हैं। इसको भी मैं पूरा नहीं करके दिखाने वाला हूँ आपको, आप मुझे आंसर बता देंगे। वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, π/2 - x रखा, tan x cot x, i + i 2i। तो इसका आंसर मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, क्या होती है बच्चे, i बराबर b - a/2। ये लो, b कितना है, π/2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स π/4। π/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये सेम वही है, डिट्टो आंसर है वही, π/4 आ जाएगा। π/4 आ जाएगा कि बेटा, देख लेना एक बार, 27 का चेंज हो रहा है क्या? तो i बराबर क्या लिख दूं मैं, एफ ऑफ π/2 - x बनेगा, दोनों का एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, तो आंसर हो गया i बराबर b - a/2। इट मीन्स π/2 - 0/2, अगेन π/4, अगेन π/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है बेटे, तो ये शायद आपका कंप्लीशन हो चुका है बेटे। ओके ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, अच्छे से करवाए हैं सारे क्वेश्चंस। आप लोग पूरे ढंग से जिस तरह से मैंने करवाए हैं, पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं, फिर क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप ये काम ज़रूर से करेंगे, पूरा पक्का करेंगे, करना है बेटा अच्छे से ना।
कर लेंगे ना? ठीक है बेटे, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।